लेकिन लॉन्ग जंप और हाई जंप ये दो चीज ऐसी है कि अगर इसमें आप टेक्निक सही फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत गंदा चोट लगेगा, इतना गंदा चोट लगेगा कि एग्जाम तो छोड़िए, आप 2-4 महीने पैदल चलने के लिए भी अच्छे से सक्षम नहीं होंगे। एक एक इंडिविजुअल की गलती बता रहे हैं ताकि यहाँ पे मौजूद बच्चा भी समझ जाए, और जो बच्चा इस तरह की गलती कर, उठो आराम से निकलो। निकलने के दौरान 50% बच्चा जंप में दिक्कत नहीं है, जंप क्लियर करने के बाद जो पासिंग ले रहे हो डिजाइन में उसमें इंजोर हो जाता है। निकलते हमको एक चीज समझा, यहाँ था जंप फिनिश हो गया था, ये जो डिजाइन दे के निकला ऐसा क्या लाभ, क्या लाभ? जरूरी नहीं है कि लॉन्ग जंप करते वक्त सिर्फ पैर का ही इंजरी आए, हाथ का भी इंजरी आ सकता है। आप हाथ, ये नहीं कि भाई ट्रेनर कितना दौड़ता है और ट्रेनर कितना कूदता, हम कितना दौड़ जाए कितना कूद जाए, तुम्हारा क्या बेनिफिट है? तुम्हारा पुलिस प्रशासन में जंप कराया क्यों जाता है, जवाब दीजिए। हो गया मुंह शुतुरमुर्ग जैसा बन गया, क्यों कराया जाता है, क्यों सिखाते हैं हाई जंप और लॉन्ग जंप? कभी जरूरत पड़े, किसी का 20 फीट है, किसी का 24 फीट है, कोई 12 फीट पे है, क्यों? यहाँ से बस चिपक के ऐसे उतर गया मुर्दा जैसा। अगर अकॉर्डिंग टू साइंस अगर हम तेज दौड़ रहे हैं, हमारा तेज दौड़ने से क्या होगा, मोशन फॉरवर्ड हो जाएगा और हम अपने आप को ज्यादा वेलकम गाइस, माई सेल्फ संजय शर्मा फ्रॉम मार्कोस फिजिकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। आज का ये स्पेशल वीडियो हमारा लॉन्ग जंप पे है। हमारे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में काफ़ी ऐसे कमेंट्स थे कि सर आपका हाई जंप का तो काफ़ी अच्छा वीडियो देखा है, लेकिन लॉन्ग जंप में कुछ बेसिक वीडियो डिटेल में बताइए। तो आज कमेंट्स बॉक्स पे दिए गए कमेंट्स के रेफरेंस में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी डिमांड था हमारे चैनल पर कि यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाइए, तो आज ये स्पेशल वीडियो बनाएंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम ये बताना चाहेंगे कि बेसिक टेक्निक्स जो हैं लॉन्ग जंप के वो कैसे होने चाहिए। रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप। अलर्ट बोल से आपस में कोई बात नहीं करेगा और यहाँ ध्यान देगा, समझे अच्छे से। हमारी किसी भी तरह की फिजिकल कैटेगरी में 3 इवेंट्स ही होते हैं, रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप। रनिंग में जो होने वाला प्रोसेस पेन है, जो दर्द आता है, कभी घुटने के इस कोने पे है, कभी शिंग पेन है, कभी एड़ी में सूजन है, कभी एंकल में, कभी हैमस्ट्रिंग में, तो ये सारी चीजें जो है एक प्रोसेस पेन है, समझ रहे हैं। इसमें क्या कोई इंजरी नहीं आएगी आपको प्रोसेस पेन हुआ, आप मेडिसिन के माध्यम से, स्ट्रेचिंग के माध्यम से या रेस्ट के माध्यम से ओवरकम कर जाएंगे, बॉडी को रिलैक्स होगा, चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन लॉन्ग जंप और हाई जंप ये दो चीज ऐसी है कि अगर इसमें आप टेक्निक सही फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत गंदा चोट लगेगा, इतना गंदा चोट लगेगा कि एग्जाम तो छोड़िए, आप 2-4 महीने पैदल चलने के लिए भी अच्छे से सक्षम नहीं होंगे। तो इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो हमारे वीडियोस बनाने का माध्यम ये नहीं है कि हम अपने जो एग्जैक्ट अभी बच्चे हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज करें, हम आपको भी वही सारी चीजें ध्यान देंगे और अच्छे से बताएंगे, समझ रहे हैं मेरी बात। और वीडियो के माध्यम से लोग तक ये पहुंचाना चाहेंगे कि हम अपनी वीडियो में ये नहीं दिखाने में बिलीव रखते हैं कि हमारे स्टूडेंट ने मारा 25 फीट का जंप, फलाने सर ने मारा इतने फीट का जंप। हमारे वीडियो का मेन मकसद ये है कि कोई भी ऐसा बच्चा जो नीडी बच्चा है और अपनी जगह से ट्रेनिंग कर रहा है, उससे लॉन्ग जंप नहीं हो रहा, तो किन बेसिक डिटेल्स को वो कैच करे, कैसे बेसिक फॉर्मेट को सीखे जो कि अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर ले। बिकॉज हम लोग कोई एथलीट तैयार नहीं कर रहे, हम जस्ट लाइक अपने एक पर्टिकुलर मेजरमेंट 12 फीट या 14 फीट जो कि बहुत ही कम होता है उसको कवर करना है। उसी को कवर करने के दौरान में कुछ बच्चे चोट खा जाते हैं। तो आज का ये स्पेशल वीडियो उन ऐसे नए बिगिनर्स बच्चों के लिए है कि जो लॉन्ग जंप करते वक्त किन किन चीज़ों का, मतलब कौन कौन सी चीज़ों का सावधानी का ध्यान रखना है आपने, ताकि आपको चोट ना लगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग के लिए भी एक ये चीज कि आज आपका शायद आई थिंक लॉन्ग जंप का बहुत लोगों का पहला डे होगा हमारे पास। हो सकता है कि आप बहुत पावरफुल हैं, आपकी रनिंग की स्पीड भी अच्छी है, लेकिन फिर भी आज आपको तेज नहीं करना है। एक चीज बहुत अच्छे से गांठ बांध लीजिए कि आज आपको फास्ट परफॉर्मेंस नहीं देना है। जरूरी नहीं कि आज ही हम 14 फीट कूद जाएं और अपने हम लॉन्ग जंप को क्लियर कर दें। मैं खुद कैच कर लूंगा कि कौन कौन सा बच्चा कैपेबल है, उसको अलग कैटेगराइज करके उसका लॉन्ग जंप भी करवा के भेजूंगा। लेकिन जो चीज समझाया जाए, जब जितना बोला जाए उतना ही करना है। आपको बिल्कुल धीरे आना है और अपने टेक ऑफ टेक्निक्स को और लैंडिंग टेक्निक्स को कैच करना है कि टेक ऑफ कैसा होना चाहिए और लैंडिंग कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉन्ग जंप का लैंडिंग। अगर लैंडिंग आप सही फॉर्मेट में नहीं कर रहे हैं तो लिगामेंट इंजरी आएगी। कितनी बार क्या होता है कि जब हम एनर्जी लेके आके डिलीवर करते हैं पर्टिकुलर एक जगह पे हमें उतरना है ना, तो पूरी एनर्जी लगा के हम लैंड कर रहे होते हैं और लैंड अगर सही से नहीं किए तो जितने भी पावर लगाए ना उसका निगेटिव इंपैक्ट हमारे नीज पे पड़ जाता है। अब होता क्या है कि आप आइए एग्जांपल के तौर से मैं समझाना चाहूंगा एक बात। आइए, जैसे आप देखिए इस हाथ पे अगर मैं यहाँ पर हिट करता हूँ इनको, तो हो सकता है कि इस हिट का थोड़ा चोट जा रहा हो, ठीक है, उतना भी चोट नहीं लग रहा, लेकिन इंजरी नहीं आ रही। लेकिन इतना हिट जो मैं यहाँ कर रहा हूँ इसी के अपोजिट डायरेक्शन में कर दूं तो, क्योंकि ये पीछे फोल्डेबल नहीं है, एनर्जी को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो ये एनर्जी पर्टिकुलर पॉइंट को हैरेस करेगी, यहाँ का लिगामेंट तोड़ेगी। तो रनिंग के करते वक्त में यही चीज ध्यान देना है कि फोल्ड कर लेते हैं तो दर्द नहीं होता है और नहीं करते हैं फोल्ड तो दर्द हो जाता है। तो हमें वहां पे क्या करना है, लैंडिंग के वक्त में अपने घुटने को फोल्ड कर देने हैं
ताकि इंजरी से बच जाए। जैसा कि आपने इसको फोल्ड कर लिया तो इंजरी नहीं हो रही, इसी चीज को फोल्ड नहीं कर पाए तो इंजरी हो गई। सेम थिंग अगर हम यहाँ से जाते हैं दौड़ के और अपने घुटने को अगर फोल्ड करते हैं, नीज फोल्ड करके बैठते हैं तो इंजरी से बच जाते हैं। और अगर हम वहां से दौड़ के आते हैं और नीज को फोल्ड नहीं कर पाते हैं, मतलब कि यहां से गए और ये पैर हमारा चला गया ऐसे, तो घुटने पे इंजरी जाएगी, क्योंकि एनर्जी जो है रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगती है। और रिवर्स डायरेक्शन में अगर पीछे जा रही है तो पीछे फोल्डेबल नहीं है, वो पर्टिकुलर पॉइंट को वो हैरेस कर देगा। तो ऑलवेज घुटना फोल्ड करके आपको स्टैच्यू बनाना है। एक बार मैं करके दिखाता हूं, ध्यान से रे। दो समस्या बहुत ज्यादा आती है बिगिनर को। एक, जब आप टेक ऑफ उठाते हो, टेक ऑफ पॉइंट पे बॉडी शेक करती है, यहाँ आके ऐसे से हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप पर्टिकुलर पॉइंट को जज करने लगते हो कि मेरे को यहाँ से करना है, इस वजह से आपको ये पॉइंट देखना ही नहीं है, क्योंकि हम सीख रहे हैं। फॉल मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका लैंडिंग और आपका टेक ऑफ ठीक होना चाहिए। जब लैंडिंग और टेक ऑफ ठीक हो जाएगा, फॉल में आधे घंटे के अंदर ठीक कराऊंगा, उसका व्यवस्था मेरे पास है कि क्या चीज़ ऐसा करें कि फॉल भी ठीक हो जाए। ठीक है, तो आज एक एक करके वहाँ से आएंगे। बहुत ताकत नहीं लगाना, करके दिखाते हैं कि क्या करना है। आपने जूता उतार के करने बोला था, तो ये रूल सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। मैं भी जूता उतार के ही करूँगा। देखिए, सबसे पहले आपके लेग के स्टेप कॉमन पड़ने चाहिए, इक्वल। जरूरत के अनुसार इसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन इसके स्टेप ना छोटे और बड़े बार बार नहीं होंगे, क्योंकि छोटे बड़े स्टेप अगर बार बार रखते हैं ना तो वहाँ फॉल का जजमेंट लेने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर आप पर्टिकुलर एक कॉमन स्टेप से चल रहे हैं, इस चीज को समझिएगा मेरी बात। अगर ये मार्कर की हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, एक मार्कर दूसरे से अगर 1 मीटर की दूरी पर है और 10 मार्कर है तो कितना, 10 मीटर है। और 10 मार्कर के अकॉर्डिंग आपका बार बार इक्वल स्टेप खुल रहा है। तो अगर आप नाप के 10 मीटर जाते हैं और आपका लास्ट मार्कर अगर यहाँ फॉल के पास है, तो 10वें स्टेप में यहाँ से टेक ऑफ मिलेगा ना आपको, तो फॉल नहीं जाएगा। तो इक्वल स्टेप का ये बेनिफिट है कि फॉल पे कंट्रोल बहुत जल्दी डेवलप कर सकते हैं। 2-4 बार फॉल आया, चीज़ों को कैच कर लिए, मेरा कितना आगे जा रहा है पैर, उतना यहाँ पीछे हो जाओ। अगर यहाँ पीछे जा रहा है उतना वहाँ आगे हो जाओ, फॉल पे कंट्रोल हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो टेक ऑफ ज्यादा से ज्यादा जानना सीखते वक्त टेक ऑफ के लिए लेना है, दूरी के लिए नहीं। आप यहां से बॉडी को ऊपर कितना पुल करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और जो बंदा अपनी बॉडी को ऊपर पुल करेगा उसको ज्यादा से ज्यादा वक्त मिलेगा ऊपर हवे में, और लैंडिंग में वो उतना ही कंफर्ट लैंडिंग करेगा। क्योंकि जब वो आपको ऊपर टाइम मिलेगा ना, तो आप अपनी बॉडी को लैंड करने के लिए जैसा पोस्चर चाहते हो वैसा बना पाओगे, जो रिक्वायर्ड पोस्चर है कि घुटने फोल्ड होने चाहिए। अब बॉडी उठी ही नहीं और तुरंत लैंड हो गई तो डिसबैलेंस वे में आप लैंड कर रहे हो, जो सही फॉर्मेट है लैंडिंग का वैसे नहीं गए तो चोट लगेगा ना। तो दूर नहीं जाना है, सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा हाइट कैरी करना है, और जहां पे आपकी बॉडी गिरती है, लैंड होती है, वहीं स्टैच्यू बनाना है, रुक जाना है। ये नहीं कि लैंड किए, वहां पे लैंड किए और तुरंत भाग के निकल रहे हैं। तो कितनी बार क्या होता है कि जंप तो आपने कर लिया और जंप पास भी हो गए, लेकिन भाग के अचानक निकलने, डिसबैलेंस में निकलने में घुटने में चोट लग जाता है। तो ऑलवेज जब भी आप लैंड करते हो, स्टैच्यू बनाइए, कम से कम 1 सेकंड रुकिए, फिर खड़े होकर नॉर्मल निकलिए। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं एक बार। रेंज ज्यादा नहीं है, लेकिन टेक्निक देखेंगे आप। ठीक है, यहां से आए, इस तरह से आए और ये रुके हैं यहाँ। ठीक है ना, रुके और नीज देखिए आउटसाइड है, दोनों हाथ यहाँ, ताकि बॉडी का लोड जो है हाथ भी झेल रहा है, पूरा पैर पे नहीं पड़ा है, हाथ पे ट्रांसफर कर दिए और यहां से आराम से निकले। सीखते वक्त ये करना है। क्लियर है? एक बार फिर से देखिएगा। हाइट कैरी करेंगे, अस्थिर से एक जगह जाके बैठ जाएंगे, घुटना फोल्ड करके हाथ आगे मिट्टी पे रखना बहुत जरूरी है। जब आप सीखते हो आपके हाथ मिट्टी पे जाने जरूरी है। स्टार्टिंग डेज में यही 2-3 बार करके दिखाते हैं क्या क्या होना चाहिए, पहले क्या करना है ये दिखा रहे हैं, और क्या नहीं करना वो भी दिखाएंगे। देखिए, यहाँ से दौड़ के आए, यहाँ से बॉडी उठाए, ये यहाँ लैंड, ऐसा ये करना है। ठीक है, हाथ आगे रखोगे तो हिप पीछे नहीं गिरेगा, हिप उठाए, और हाथ नहीं रखा तो हिप गिरेगा, तो पीछे, जब हिप गिरेगा तो हाथ भी पीछे जाएगा, कितना फॉल एक्स्ट्रा चला गया। समझ रहे मेरी बात? तो ऑलवेज हाथ आगे रखना है। ठीक है, अब क्या नहीं करना है ये देख लो। जब आप यहां से जाते हो तो ये नहीं कि आप यहां से गए और अपना एक पैर रख दिए ऐसे, घुटना चला जाएगा। ठीक है, ये नहीं करना है। दूसरी चीज देख लो क्या नहीं करना है। यहां से जाने के बाद, जंप लेने के बाद बहुत लोग ऐसे कर देते हैं, कमर ऐसे कर देते हैं, ये नहीं करना है। ठीक है, कमर पे आपको झटका आ सकता है, घुटने पे आ सकता है सीधा उतरने से। सिर्फ जाएंगे और घुटना थोड़ा सा वाइड है, बैठेंगे, हाथ लगाएंगे यहाँ, ये चीज करना है। क्लियर है? चलिए एक एक करके वहां से आएंगे, तेज नहीं। एक लाल रस्सी और होगा छोटू, ताकत नहीं लगाओगे, एक रेंज दूंगा उतना ही कवर करना है, यहां से स्टार्ट मिलेगा। आइए पहला पास हो जाते हैं। इस वीडियो को अगर अच्छे से देख भी लोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा लॉन्ग जंप
क्या बताया जा रहा है, ठीक है। और रस्सी दे रहे हैं, स्पेशली बैरियर लगा रहे हैं कि आपको तेज नहीं करना है, जितना मार्जिन दे रहे हैं उतना ही कूदना है, ठीक है। टेक्निक अच्छा चाहिए, हाइट ज्यादा, थोड़ा सा आगे करो बस। आप देख लीजिए, इस रस्सी और इस रस्सी के बीच में आपका स्टैच्यू बनना है, रुकना है, बॉडी रुकनी चाहिए। मैं एक बार फिर करके दिखाता हूं, बॉडी रस्सी के बीच में रुकेगी, 2 रस्सी के बीच में जाके बॉडी हाइट लेके रुक जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां से आए, ये जंप मारे, यहां रुकना है, इस रस्सी और इस रस्सी के बीच में बॉडी रोकना है, ठीक है। चलिए आइए एक एक करके, उठाइए ऊपर, मच बेटर, ठीक। अब इधर ही खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, घुटना उठा के बैठेगा, बैठ, ठीक है, इधर यहीं पकड़ हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, धीरे ही करना है, ऊंचाई उठा के बैठेगा। नेक्स्ट वन, ठीक है, उठाएंगे, ठीक है, आराम से आया है, बहुत अच्छा लैंडिंग है, सबसे अच्छा टेक्निक तुम्हारा था। नेक्स्ट स्टेप, बॉडी ऊपर उठा के बैठेंगे, उठाइए, ठीक। नेक्स्ट वन, आराम से निकलिए वहां से, धीरे ही करना है, हाइट उठाना है, धीरे, गलत तरीका है, बैठा भी नहीं। यही है ना, चतुराई के चक्कर में आदमी जाता है, बोल रहे तेज नहीं करना, जा फिर से एक बार, अभी धीरे करना है, और बैठा भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, पास करने से मतलब ही नहीं है, अभी मतलब है टेक्निक कैच किए नहीं, तुम ही आओ, हाइट उठाओ, तेज, दूर मत जाओ, बैठो, हाथ लगना चाहिए मिट्टी पे, ऊंचाई उठा, ऊपर बैठ वहां, ठीक है, ये कुछ ठीक था। लेकिन अभी भी बैठते वक्त क्या रहा है कि पैर यहाँ रहा है, लोड पैर पे आया। अगर ये वाइड हो जाए और हाथ यहाँ आ जाए तो जो 100% लोड इस पे पड़ा है, 50 इस पे पड़ेगा, 50 इस पे पड़ेगा, पैर सेफ, पैर पे लोड कम गिर रहा है। तो ये गिरने के बजाय ये गिरो, समझ गए मेरी बात, एक बार और जाओ। जो एनर्जी वहां से ला रहे हैं, सुने रे, जो एनर्जी आप वहां से ला रहे हो, एनर्जी का लोड एग्जैक्ट जब आप लैंड करते हो, पूरा इसका लोड पैर पे नहीं पड़ना चाहिए, डिवाइड कीजिए। जब आप देखो, 2 तरीका बता रहे करने का, आप लोग देखेंगे, जब आप ऐसे लोड ऐसे आ रहे हो तो पूरा गया पैर पे, लेकिन जब आप इसको वाइड करके आ रहे हो तो हाथ भी ला रहे हो आगे। एक तो बॉडी का फोर्स आगे है तो हिप नहीं गिरेगा, ऐसे करोगे ना तो हिप भी पीछे गिर सकता है, फॉल आ सकता है। हाथ आगे, लेग वाइड रहेगा, बॉडी कभी पीछे नहीं गिरेगी, हिप ऊपर रहेगा, फॉल से ही बचोगे, ठीक है। रेंज कम मार, दूर नहीं जाना, ऊपर जाके आराम से बैठ, सॉफ्ट, आओ बैठो, बैठ आराम से, मच बेटर, ठीक है, ये सबसे बढ़िया है, ऑल वेरी गुड, ताली बजाओ भाई इसके लिए। ये चीज कैच करना है, जब टेक्निक कैच होगा तब पावर लगाओ तो रेंज भी आएगा। नेक्स्ट है, इधर ही खड़े रहे बेटा, उधर ही खड़े। नेक्स्ट वन, पंजा उठा, उठा, ठीक। देखो गड़बड़, अब क्या बताए थे कि निकलने के दौरान चोट लग सकता है, डिसबैलेंस में बॉडी है तो क्या जरूरत है निकल। एक बात बताओ, अच्छे से समझना, मेरा जब पास मांग रहा है कि भाई इतना करना है, हम पास कर गए, ठीक है। अब जब कर गए उसके बाद ऐसे निकलने में क्या क्या जरूरत है, कोई फायदा है इसका? यहाँ कर गए, बैठ जाओ, उठो, आराम से निकलो। निकलने के दौरान 50% बच्चा, जंप में दिक्कत नहीं है, जंप क्लियर करने के बाद जो पासिंग ले रहे हो डिजाइन में, उसमें इंजोर हो जाता है। निकलते निकलते घुटना ये हो गया, पैर मुड़ गया, हो गया काम खराब। जंप फिनिश होने के बाद तो आप कैसे भी निकलो, उसमें तो नुकसान नहीं है, तो अस्थिर से क्यों नहीं निकलेंगे, समझ रहे बात को। नेक्स्ट स्टेप, हाइट, बैठ, स्टैच्यू बना, हाँ रोक, हाँ रोक के निकल यहां से हमेशा। नेक्स्ट हाइट, ठीक है, बैठेगा भाई, शाबाश। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब एक चीज और रवि, जब आप यहां से बॉडी टेक ऑफ लेती है आपकी, तब उस वक्त आपका हाथ नीचे रहता है। जब आप टेक ऑफ के पोजीशन पे हो, बॉडी हवे में है, तो आपका हाथ भी ऊपर से आगे आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, हाइट उठा के बैठेगा, बैठ, हाइट, शाबाश, चलेंगे। अब आप सुनिए, एक एक इंडिविजुअल की गलती बता रहे हैं ताकि यहाँ पे मौजूद बच्चा भी समझ जाए, और जो बच्चा इस तरह की गलती करता होगा कहीं और भी, तो वीडियो के माध्यम से उसको भी समझ में आ जाए क्या नहीं करना है। आप जब टेक ऑफ लिए थे तो आपका हाथ वाइड था, बहुत ज्यादा बाहर की ओर था। हाथ वाइड होने के बजाय हाथ ऊपर से आगे आएगा। जब आप यहाँ से जंप लेते हो ना, तो हाथ का जो दिशा है वो टोस को फॉलो करो। यहाँ से आप जंप लिए, ये यहाँ से टोस के पास, समझ रहे मेरी बात, बाहर नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, थोड़ा सा पुल बढ़ाना है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट वन रेप, फालतू नहीं बोलना रही। एक सेकेंड, लैंडिंग में गैप लेग का ज्यादा है, इस कॉर्नर पे दिक्कत आएगी।
कंफर्टेबल लैंड करना है। आप ऐसे लैंड करो और ऐसे लैंड करो, दोनों में फर्क है। थोड़ा ही गैप चाहिए, बहुत ज्यादा गैप करोगे कॉर्नर में दिक्कत आएगी। समझ रहे मेरी बात, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन डेप। पहली बात, जब आप दौड़ते हैं अपने टारगेट को नहीं देखते। अभी मेरी बात आजिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, कहीं निशाना साधने के लिए ना निशाने को देखना बहुत जरूरी है। आपको कूदना हुआ है, उस टारगेट को देख ही नहीं रहे, मुंडी नीचे है और यहाँ से कूद गए। ऑलवेज जब आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं अपने टारगेट को देखिए और आगे देखिए, हमेशा इसको मत देखिए। नेचुरली जजमेंट, आप जब आगे देखोगे ना ये दिखेगा, लेकिन ये देखोगे तो आगे नहीं दिखेगा। करके देख लो एक बार, इधर आ जाओ, मेरे पास खड़े हो जाओ। लाल रस्सी को देखो, ये दिख रहा है? नहीं, ये वाला थोड़ा दिख रहा है। ये दिख रहा है ना, ये वाला। अब इसको देखो, लाल रस्सी दिख रही है? नहीं दिख रही होगी। अब क्या पता चला, जब आगे हम देखते हैं तो हमको ये दिखाई देता है, लेकिन अब जब ये देखते हैं तो आगे दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी विजिबिलिटी जो दोनों टारगेट को दिखाती हो, ताकि जब आप जंप ले रहे हो, आप आगे देख रहे हो तो आपको ये दिख रहा है कि हमको कहाँ पैर रखना है, टक मेरा फॉल नहीं आना चाहिए। लेकिन पर्टिकुलर फॉल को देख रहे हो तो वो नहीं दिखेगा, और वो जब नहीं दिखेगा ना तो उसके अकॉर्डिंग अपने टारगेट को देखोगे ना तो टारगेट के अकॉर्डिंग बॉडी साइकोलॉजिकली अफेक्ट करेगी। ठीक है, बॉडी का भी इंटरनल एक सेंस होता है। अगर मान के चलो एक चीज है जंप के लिए, कोई चीज इतनी दूर है तो जंप करने से पहले आपको पता है उस टारगेट पहुंचना तो उतना ही बंदा पावर लगाता है उसी अकॉर्डिंग। छोटा जंप है तो छोटा पावर लगाता है, तो जंप के अकॉर्डिंग बॉडी से पावर डिलीवर हो पाए, दैट्स व्हाई आपको अपने टारगेट को देखना भी जरूरी है। सामने देखेंगे तो ये भी दिखेगा, लेकिन ये देखेंगे तो सामने नहीं दिखेगा, तो ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। क्लियर है? हे चले, हाँ तुम ही आओ पहले। हो अरे राणा थोड़ा सा जल्दी, तेज नजर सामने। मच बेटर। हे नेक्स्ट, एक चांस ही है सबके पास। चलिए शाबाश, चलेगा। बैठना हुआ बाबू, उठाओ बॉडी ऊपर। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा फॉल आ रहा है, फॉल मैनेजमेंट को कैसे ठीक करेंगे अगले वीडियो में भी बताएंगे, वीडियो के माध्यम से, और आपको भी यहाँ पे बताएंगे। नेक्स्ट, टक ऑफ बहुत सुंदर है, रनिंग थोड़ा सा प्लस होगा, रेंज भी आएगा। नेक्स्ट वन डेप, हाइट उठाएंगे, बैठिएगा। हाँ, गलती क्या है कि बॉडी ज्यादा वाइड हो गई, इस वजह से बॉडी ब्लर हो रही है, डिसबैलेंस हो रही है, हवा में इधर उधर भाग रही है। इसको जितना सिंक्रोनाइज रखेंगे, जितना कम रखेंगे डिलीवरी के वक्त बॉडी उतना सीधा जाएगी। जितना ज्यादा फैलावट होगा उतना ज्यादा, अगर फैलाना ही चाहते हैं तो अपने पैर को आगे फैलाइए, ना कि अपर बॉडी। अपर बॉडी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जरूर चल सकता है, लेकिन जितना इसको वाइड करेंगे अपर बॉडी को उतना शेक करेगा, और शेक करेगा तो अंडरस्टूड है कि सीधी लैंडिंग नहीं होगी, डिसबैलेंस लैंडिंग होगी, बॉडी वाइब्रेट है, लैंडिंग सही नहीं होगी। आप पैर चला, क्योंकि मोशन जो है सीधा है, जो फॉरवर्ड है, आप जो रनिंग है, ये मोशन जो है सीधा है, तो मोशन सीधा, अगर सीधा हाथ पांव चल रहा है, आपका पैर आगे चल रहा है या हाथ आगे चल रहा है, दैट इज ओके। लेकिन अगर टेढ़ा चला रहे हो तो मोशन के रिवर्स में आप चला रहे हो, मोशन के विपरीत चला रहे हो, मोशन के विपरीत जाओगे बॉडी डिसबैलेंस होगी, लैंडिंग भी खराब होगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? ध्यान रखें। नेक्स्ट, नॉट बैड, बट क्या है कि लैंडिंग के बहुत देर बाद बॉडी डाउन हो रही है, तब तक में तो इंजरी आ जाएगी। लैंडिंग के साथ हाथ नीचे दोनों का अटैचमेंट दिखना चाहिए, लैंडिंग और फॉरवर्ड डाउन का अटैच होना है। आप यहाँ पे आए, लैंड कर गए, अगर इंजरी होनी थी तो हो गई, अब लैंड करके आप हाथ डाउन करके क्या है, लैंडिंग के साथ में ये डाउन होना चाहिए, ताकि बॉडी पे, आपके पैर पे जो लैंडिंग का निगेटिव इंपैक्ट फोर्स है वो ना पड़े। ध्यान दे, खैच ऊपर बैठेगा आप, मच बेटर, बहुत अच्छी हाइट है, रनिंग इंक्लूड करना है, निकलते वक्त थोड़ा आराम से निकलेंगे। नेक्स्ट, मच बेटर, रनिंग अच्छी है, लेकिन टक ऑफ में कमी है, थोड़ा सा टक ऑफ उठाना है ऊपर। ठीक है, टक ऑफ अच्छा उठाओगे तो लैंडिंग भी अच्छी मिलेगी आपको, स्मूथ लैंडिंग मिलेगी, डिसबैलेंस नहीं मिलेगी। और एक बात समझेंगे सारे रे, अगर अकॉर्डिंग टू साइंस अगर हम तेज दौड़ रहे हैं, हमारा तेज दौड़ने से क्या होगा, मोशन फॉरवर्ड हो जाएगा, और हम अपने आप को ज्यादा टक ऑफ दे दें, तो ज्यादा टक ऑफ देने से हवा में हम ज्यादा टाइम तक है, ज्यादा टाइम तक ऊपर हैं, और मोशन हमारा फास्ट है, तो बॉडी अंडरस्टूड है, दूर गिरेगी। तो यही चीज आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं ऑलवेज कहता हूं कि टेक ऑफ का रोल हमारे हाई जंप में बहुत है। जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी को ऊपर पुल कर सकते हैं, पुल और रनिंग दोनों का अटैचमेंट हो, ये नहीं कि आप रनिंग बहुत तेज किए लेकिन पुल के वक्त में रनिंग का स्पीड रुक गया है, तो क्या मोशन रुक गया, हाइट मिलेगी, रेंज नहीं मिलेगा। समझ रहे? और ये भी नहीं कि आप पुल तो बहुत ऊंचा ले लिए लेकिन रनिंग फास्ट नहीं है, तो हाइट तो मिल गई, मोशन की कमी होगी, बॉडी दूर नहीं जाएगा। तो दोनों का मिश्रण चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? मच बेटर, आपका टक ऑफ अच्छा है, पुल पावर है, थोड़ा सा रनिंग के स्टेप बड़े होंगे, वो नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। नेक्स्ट, टक ऑफ। गलती ये है कि दो तीन गलती निकल के आई। पहली चीज, यहां से पैर ऊपर कैरी नहीं हो रहा,
दूसरी चीज, पैर एक तो लैंडिंग करने के बाद आप घुटना लगाते हो, घुटना के बाद एल्बो सीधा जाता है। जरूरी नहीं है कि लॉन्ग जंप करते वक्त सिर्फ पैर का ही इंजरी आए, हाथ का भी इंजरी आ सकता है। आप हाथ को इतने तेज रख रहे हो और सीधा रख रहे हो, ये चीज सीधा रखा है, टूट नहीं सकता क्या? रिवर्स में नहीं जा सकता। इसको क्या तो रखो तो फोल्डेबल, डोंट बी स्ट्रेट। स्ट्रेट रखने पे पूरा बॉडी का फोर्स आपको हाथ पे आ रहा है, एल्बो, और ये अगर बॉडी आगे है तो ये पट से टूट जाएगा। समझ रहे मेरी बात? ध्यान रखना है। हाँ जाओ। और घुटना नहीं, पंजा रखोगे और बैठोगे, घुटना नहीं जाएगा। समझ रहा है बंदर? लड़का घुटना नहीं रखेगा, पैर रखेगा। देख एक बार, देख यहां से ऐसे पैर रखना है और ये रखना है, ये घुटना मत रखना। पैर रखना, तेज चलो, घुटना ऊपर उठाओगे, उठाओ मच। अभी भी घुटना चला गया, महाबेवकूफ, कंट्रोल ही नहीं है खुद पर। चलो नेक्स्ट स्टेप। इतने तरीके से बताने पे ये चीज कैच नहीं कर रहा बेटा, बढ़ाई नहीं कर रहे। दुनिया में सारी वीडियो उठा के देख लेना और हमारी वीडियो देख लेना। हम कभी भी वाहवाही के लिए वीडियो नहीं बनाते कि हमारे बच्चों ने इतना जंप कर दिया, हमारे एकेडमी का रिजल्ट ये, बहुत कम डालते हैं, ठीक है? क्योंकि हम एक फिजिकल ट्रेनर है। हमारी चैनल का मकसद ये है कि हमारी ट्रेनिंग से बच्चा स्किल्ड हो। ये नहीं कि भाई ट्रेनर कितना दौड़ता है और ट्रेनर कितना कूदता है। हम कितना दौड़ जाए, कितना कूद जाए, तुम्हारा क्या बेनिफिट है? तुम्हारा बेनिफिट क्या कि हम बताते क्या है, हम कराते क्या है। मेरी टेक्निक से तुमको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये महानता होती है एक ट्रेनर की, या ये महानता होती है एक फिजिकल एकेडमी की। ये नहीं कि हमने कूदा 50 फीट, कहाँ जाएंगे? हमारे कूदने से 50 फीट से बच्चे का क्या बेनिफिट है? भले ही हम 5 फीट कूदे, लेकिन बच्चे को अगर कूदवाएं उसके पासिंग मेजरमेंट में तो महानता है। समझ रहे बात को? कैरी करेगा आप, शाबाश। अब एक चीज और, इतना सुंदर रनिंग और इतनी बढ़िया सिस्टम, लेकिन टेक ऑफ के समय में आपका लैग का मोशन पीछे है और बॉडी आगे है, जल्दी उतर रही है। इसको ऊपर कैरी करके रखो, ये नीचे, ये अंदर जा रहा है और इसकी वजह से अपर बॉडी जल्दी नीचे गिर रही है। अपर को ऊपर रखना है और नीचे को कैरी रखना है, बॉडी और रेंज ले लेगी और लैंड भी कंफर्टेबली होगा। मच बेटर। सेम गलती अलाउ कर रही है बॉडी कि आप ऊपर और आगे जा सकते हो, नीज को नीचे रखने की वजह से बॉडी जल्दी उतरती है। सेम हाइट, सेम रनिंग, सिर्फ इसमें चेंजेस क्या है कि अपनी नीज को लिफ्ट कर दो, 1 से 1.5 फीट और आगे बढ़ोगे, जहां गिरे हो 1.5 फीट और आगे बढ़ोगे। अब 12 पे गिर रहे हो विदाउट एनी एफर्ट, 14 करना है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने अभी आपको देखा, अभी आज का फर्स्ट डे है जंप मेरे पास, आइए आप, रस्सी 14 पे लगी हुई है, नापिए भाई, नाप में कोई चोरी रे, नाप के लगाए। अब जाओ, रनिंग तेज लेगा, समझा? पीछे वाले मार्कर से आएगा, बीच का 2 मार्कर हटा दे तो। अब सुन मेरी बात, पीछे जा, एकदम रनिंग तेज, जितना तेज कर सकता है। पुल करेगा बॉडी को, घुटना ऊपर उठाएगा, हाथ आगे चलाएगा और हिप नहीं गिरना चाहिए। चल एकदम ताकत से, ईमानदारी से, ऊपर उठाना। देखिए 14 नहीं आया है, 14 नहीं आया है, लेकिन 14 पर गिरा, पास नहीं हुआ है। 13.5 पे बॉडी है। आज फर्स्ट डे है, बच्चा का टेक्निक ठीक, और 13.5 पे बॉडी अगर है तो आधा फीट बढ़ाना है। अब जाओ एक बार और करो, ठीक है? ये मर्दा नहीं तो एक चीज अच्छा और ये बोला, सुनिए, ध्यान देंगे सारे रे। इसने कहा भाई इसको खोद लो, टाइट हो रहा है। पुलिस प्रशासन में जंप कराया क्यों जाता है? जवाब दीजिए। हो गया मुंह शुतुरमुर्ग जैसा बन गया। क्यों कराया जाता है? क्यों सिखाते हैं हाई जंप और लॉन्ग जंप? कभी जरूरत पड़े तो, कभी नक्सल प्रभावित एरिया में काम कर रहे हैं, कभी आपको खुद बच के भागना है, कभी किसी भागते को पकड़ना है, वहां आपको 14 फीट का जंप करना है या 4 फीट का जंप करना है, तो क्या वहां तख्ते ताउस बिछाया जाएगा आपके लिए? क्या आइए जनाब, आपके लिए मिट्टी रेत लाते तब हमको पकड़िएगा? चोर आपको ये बोलेगा, क्रिमिनल आपको ये बोलेगा कि आइए मखमल बिछवा दें पहले आपके लिए? तो जिस मकसद के लिए कराया जाता है, सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाने के लिए ट्रेनिंग मत कीजिए, सेवा की प्रवृत्ति से कीजिए। अगर कभी सेवा देनी पड़ जाए आपके इसी स्किल का, तो क्या आप सक्षम हैं? सिर्फ सरकारी दामाद बनने के लिए, पैसा सैलरी लेने के लिए? एक जंप करने वाला आदमी ना, कोई जरूरत नहीं है उसको 14 फीट के लिए पीठ की, वो ऐसे भी कूद के दिखा देगा। कोई जरूरत नहीं है हाई जंप के लिए आप लगाना रॉड, और रोड पे करके दिखाता हूँ, कंक्रीट पे करके दिखाता हूँ कि नहीं दिखाता हूँ, 4.5 फीट हो जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी कोई बच्चा को चोट ना लगे, एक पर्टिकुलर प्रोसेस है एग्जाम का, हमें उसको वैसे सिखाओ। लेकिन मानसिक प्रवृत्ति आपकी ऐसी होनी चाहिए कि कितना से भी कितना ज्यादा पीठ खराब हो, लेकिन आपके परफॉर्मेंस में पीठ के वजह से प्रॉब्लम ना आए। समझते मेरी बात को? हाइट उठाओ पर, नॉट बैड, ठीक है।
अच्छा जंप जा रहा है, टेक्निक्स भी सही है, सेफ लैंडिंग भी है, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा रनिंग करते वक्त एक गलती होती है आपसे, बॉडी थोड़ा सा डाउन कर में बैठी हुई बॉडी रनिंग कर रही, स्ट्रेट बॉडी से रनिंग करो, एक और चांस। हाँ। और सुनो, शुरू से थोड़ा सा स्लो हो जाओ बाबू, ठीक है, वहां से जा स्टार्ट लेना, पहले मार्कर तक स्लो होना, जाओ पीछे जाओ, पीछे जाओ और पीछे जाओ और पीछे, पूरा पीछे जाओ, चले जाओ और जाते रहो। अब स्लो आओगे और बॉडी ना ऐसे बैठ जाती तुम्हारी, सीधी रखोगे, चलो स्लो, बॉडी सीधी कर, सीधी कर, सीधी कर, सीधी कर, टच कर, टच कर, सीधा रख, सीधा रख। नहीं, पैर लंबा हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ है, बट ठीक है, कोई बात। फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया है। 13.5 13 से ऊपर आते हो, 13.5 मारते हो, आधा फीट बढ़ाना है, बढ़ेगा। अच्छा, इजी करेगा, धीरे करेगा रे, वेरी गुड। डिसबैलेंस क्यों हो रहे हो वहां पे जाके, कंफर्ट लैंडिंग क्यों, ये चीज में कहा क्यों नहीं दुखा, ऐसे टेढ़ावो का क्यों हो रहा है, समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट फंडे, ठीक है, थोड़ा कैरी करो और पंजे की रनिंग करो, एडी आती है, पहला कांटेक्ट एडी का आता है, पंजे का कांटेक्ट आना चाहिए, बॉडी का मोशन थोड़ा फॉरवर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट फंडे, बॉडी नीचे झुक करके टेक ऑफ ले रहे हो, बॉडी को सीधा लो, बॉडी नीचे झुकने की वजह से टेक ऑफ मिलने से पहले ही बॉडी का मोशन फॉरवर्ड हो जाता है, गिरने को तैयार है बॉडी। पहले उठाओ तो सही, तब ना टारगेट पे पहुंचो। जब भी नया जंप सीख रहे हो, कभी भी टारगेट पे पहुंचने का प्रयास ना करें, हमेशा कोशिश करें बॉडी कितना पुल दे रहे हो और रनिंग का फॉर्मेट सही रखें। स्पीड नहीं बढ़ाएंगे स्टार्टिंग में, लेकिन जो फॉर्मेट डिमांडिंग है रनिंग का, जो पोस्चर होना चाहिए वो करेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट वन डे, अमोल बहुत बढ़िया। एक चीज की गलती होती है जब आप टेक ऑफ लेते हो ना, अब समझना अच्छे से, इधर हो जाए बेटा, वीडियो के माध्यम से लोग भी समझ लेंगे, इधर आ जाओ मेरे पास। जब बॉडी हवे में टेक ऑफ ले रहे हो तो आपका नी जो लिफ्ट होना चाहिए ना, लिफ्ट होने के बजाय ये फोल्ड है। दो फेज हैं, अच्छे से समझिएगा वीडियो के माध्यम से भी, कि जब हमारा पैर फोल्ड है तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, स्ट्रेट होगा। अगर पैर फोल्ड होने के बाद स्ट्रेट होता है तो पैर नीचे जाता है, हमें नीचे तो जाना नहीं, हमें आगे जाना है, तो हमें अपने पैर का पोस्चर फर्स्ट पोजीशन कैसा रखना पड़ेगा, फर्स्ट पोजीशन हमें कैरी करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा। अब लिफ्ट के बाद अगर ये स्ट्रेट होता है तो कहां जाएगा, आगे जाएगा, तो हमें कहां जाना, आगे जाना है, तो दैट्स वाई हमको इसको क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट रखना पड़ेगा, ना कि हमें इसको फोल्ड रखना पड़ेगा। फोल्ड होने से सेकंड पोजीशन इसका नीचे की ओर आता है, जो कि आगे नहीं बढ़ाता है। लिफ्ट होने से सेकंड पोजीशन इसका फॉरवर्ड जाता है, जो कि हमको आगे बढ़ाता है। हमें आगे बढ़ना है तो यू शुड बी लिफ्ट फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट आप ही आओ एक बार। इतना टेक्निकल ब्रीफिंग मिल रहा है आप लोगों को, अगर जो जो चीज बता रहे हैं हर आदमी अगर इसको समझ जाए अच्छे से और पावर लगाए, जंप आएगा। बाकी हर एक इंडिविजुअल का पावर अलग अलग है। देखो टेक्निक सब एक लॉन्ग जंप करने वाला जो एथलीट होता है, जितने भी एथलीट्स होते हैं, टेक्निक सब लगभग कॉमन मैच करता है, लेकिन किसी का 20 फीट है, किसी का 24 फीट है, कोई 12 फीट पे है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल बॉडी पोटेंशियल भी मैटर करता है, कि आपका बॉडी का वेट कितना है, आपकी रनिंग की स्पीड कैसी है, रनिंग का पोस्चर कैसा है। टेक्निक के साथ साथ पावर भी बहुत मैटर करेगा। तो ट्रेनिंग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं टेक्निक डिस्कस कर सकता हूं कि ये होना चाहिए, लेकिन पावर तो आपकी निरंतरता और मेहनत से आएगा, जो आप वर्कआउट पे मेहनत कर रहे हैं, कितनी रनिंग कर रहे हो। ओके, मच बेटर। देखो फर्क पड़ा, लिफ्ट में फर्क पड़ा, जो पैर ऐसे गया, और इस बार एफर्ट भी कम लगाए थे रनिंग में। देखो कहां गई, 13 पे बॉडी चली गई। समझ रहे मेरी बात को? मच बेटर, मच बेटर। देखो 13 पे जा रही है यहां से बॉडी, 1 फीट बढ़ाओ विदाउट एनी एफर्ट। सिखाने के बेसिक में 13 मार रहे हैं आप। जब आपको पूरा डिलीवरी मिलेगा कि अच्छे से कीजिए, पूरी फ्री करेंगे, तो आप मारेंगे आगे। मच बेटर तरीका, ठीक है, लेकिन पैर लिफ्ट होने के साथ साथ ना, लिफ्ट होने से पहले ही आगे बहुत है। पैर को ऐसे लिफ्ट करने के बजाय ऐसे लिफ्ट कीजिए, लिफ्ट मिलने के बाद फिर मूवमेंट लीजिए। पहले यहां से मूवमेंट मत निकालिए, यहां से ओनली लिफ्ट एंड सेकंड मूवमेंट स्टेप फॉरवर्ड। ओके, बॉडी, अपर बॉडी का पोस्चर ना टेक ऑफ के समय में नीचे हो जाता है, और हाथ ज्यादा सेक हो रहा है दाएं बाएं। बॉडी को स्ट्रेट रखो, हाथ को स्ट्रेट रखो, ताकि मोशन फॉरवर्ड मिले। समझिए मेरी बात को। कुछ लोग का बॉडी पोस्चर ना बहुत, बॉयज ध्यान यहाँ देंगे, सुनेंगे। कुछ लोगों के बॉडी पोस्चर कैसा है रनिंग करते वक्त, ये बहुत मैटर करता है आपकी रनिंग के स्पीड पे, और रनिंग में थकते हैं आप ज्यादा अगर पोस्चर खराब है। सपोज एग्जांपल के तौर पे एक गली है, सीधी गली है, आपको उसमें बाइक दिया जाए चलाने के लिए कि भाई सीधी गली है, सीधा रोड है, खींचो, तो आप स्पीड में खींच दोगे, थोड़ी स्पीड रहेगी गाड़ी की, है ना। लेकिन एक सकड़ी गली, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, क्या उसमें वही वाली स्पीड चल पाएगी क्या जो आप सीधे रोड पे चलाते हो?
कोई छपरी होगा जो साला चला लेगा। समझ रहे मेरी बात? तो मेरा मतलब है कि जो सीधी रेखा में अगर आपकी बॉडी रनिंग कर रही है तो एक स्पीड को आप मेंटेन कर सकते हैं, अच्छे खासे स्पीड को, विद बैलेंस ऑल्सो। लेकिन अगर बॉडी का बैलेंस गड़बड़ है, बॉडी का आप ट्रैक कभी इधर जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, एनर्जी कभी इधर लगा रहे हो, कभी इधर लगा रहे हो, तो मोशन में फर्क पड़ जाता है, रनिंग की स्पीड में फर्क पड़ता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, जब आप रनिंग करते हो तो शुड बी 90 डिग्री। किसी का कहना है कि भाई आप ऐसे खड़े रहते हो तो ऐसे खड़े रहो। अरे भैया, क्या आदमी अब ऐसे ही खड़ा रहेगा जब रहेगा? खड़ा रहना एक निरंतर, एक नॉर्मल सी बात है। खड़े रहने से रनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रनिंग करते वक्त आप कैसे टेक्निक को मैटर कर रहे हो, किस तरह से टेक्निक लगा रहे हो। आप ऐसे खड़े हो या आप कैसे भी खड़े हो, बहुत लोग अमूमन बात करते हुए ध्यान नहीं देते कि हम कैसे खड़े हैं। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसे खड़े रहे, बिल्कुल एकदम 90 डिग्री ऐसे खड़े रहे, पागल दिखेगा वो। अगर 4 आदमी हम बात करें ऐसे करके, अरे भाई एकदम 90 डिग्री फॉलो होना चाहिए, लोग पागल मानेगा उसको, साला पागल हो गया है क्या ये। तो खड़े होना, रनिंग करना, ट्रेनिंग फॉर्मेट में बॉडी को समझाना, बोथ आर डिफरेंट थिंग। आप कैसे भी खड़े होते, दैट इज ओके। पूरी आर्मी जो है, बचपन से लेके आर्मी स्कूल में पढ़ो, सावधान और विश्राम चल रहा होता है। सावधान, पैर क्लोज, विश्राम में 45। तो क्या उनका विश्राम में 45 हो जाता है, वो खड़े रहते हैं, तो क्या उनकी रनिंग ऐसे भागने लगती है क्या? है नहीं ना, सीधी। तो रनिंग करते वक्त आपका बॉडी पोस्चर क्या है, अब इसको समझिए, सेम चीज को अच्छे से समझिए। आपके टोस, आपका नीज, आपके नोज एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। दैट इज द राइट मेथड ऑफ रनिंग। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑलवेज अगर आप रनिंग करते हो तो ग्रेविटी जो है उसको यूज में लो। ग्रेविटी क्या कहता है कि अगर आप फॉरवर्ड रनिंग कर रहे हो तो बॉडी का एक ऐसा पोस्चर जो फॉरवर्ड रनिंग स्टेप में आपको सपोर्ट दे। तो कब देगा? जब आपका बॉडी का पोस्चर थोड़ा सा फॉरवर्ड डाउन रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं, डिसबैलेंस हो जाएंगे, और बहुत पीछे नहीं, रनिंग का मोशन आगे काम नहीं करेगा। तो ऑलवेज बॉडी शुड बी लिटिल बिट डाउन, ओनली कि आपको रनिंग के लिए आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड मोशन मिले। एक स्टैचू है, सीधा स्टैचू है, उसको आप इधर झुकाइए तो किधर गिरेगा? इधर। और इधर झुकाइए तो किधर गिरेगा? इधर। और इधर झुकाइए तो इधर। तो क्या है? मोशन काम कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रही है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट मोशन, अबाउट ग्रेविटी। ग्रेविटी, अगर आप सामने रनिंग कर रहे हो तो ग्रेविटी का यूज लीजिए आगे की ओर, तो बॉडी थोड़ा सा झुके रहेगा। बॉडी झुकने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप नीचे देखें, ऑलवेज लुक स्ट्रेट। और हाथ आपका सीधा चलना चाहिए। सीधा में हल्का लाइट कर्व हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं। अगर हाथ कर्व करोगे तो एनर्जी आपको इधर भी ध्यान यार ऑल बॉयज, जब आप अपने हाथ को ज्यादा जिगजैग चलाते हैं ना तो दिखाई नहीं देता, लेकिन एनर्जी इधर भी जा रही होती है। लेकिन रिक्वायर्ड तो जो एनर्जी का इधर खर्चा हो रहा है वो दिख नहीं रहा, लेकिन हमारा वो एनर्जी लग रहा है और वो हमको थका रहा है, तो हमारा हाथ सीधा चलेगा। ये साइंस में हम पढ़े हैं कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एक बॉल लीजिए, जोर से नीचे मारिए, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगा? ऊपर। एक बॉल लीजिए, सामने दीवार पे जोर से मारिए, उसकी प्रतिक्रिया होगी रिवर्स। जब हमें पता है कि फिजिक्स काम करता है हर क्रिया की प्रतिक्रिया अकॉर्डिंग टू साइंस, तो अगर हम क्रिया ये करते हैं, हाथ सीधा चलाते हैं, पसलियों के नजदीक, बहुत वाइड नहीं, नजदीक से, तो इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर हम हाथ को पीछे फेंक रहे हैं तो ये बॉडी को आगे फेंकेगा ना। दैट इज टेक्निकल मेथड ऑफ रनिंग। मेरी बात, थोड़ा सा टक ऑफ कम है, बॉडी झुकी है, दैट्स व्हाई टक ऑफ मिलने से पहले बॉडी नीचे आ जाती है। बॉडी झुक रही है, अब मुंह ठीक कर, अपना बगल हो जा, चल ले, हटने रे बिस्तरी। क्या है, हाथ को साइलेंट क्यों रखा है कूदते वक्त? गधा है तुम? लग रहा है तुमको चलो कोई मम्मी की तरह से पैक नहीं कर देता सेलो टेप से, वैसे लेके फेंका, हटे से। ये क्या था? अपर बॉडी मूवमेंट ही नहीं लिया, ये आया यहाँ से बस चिपक के ऐसे उतर गया मुर्दा जैसा। हाथ कौन चलाएगा रनिंग में और ये टक ऑफ में? आओ इधर, अब समझिए हमारी बात को। जब आप यहाँ से टक ऑफ लेते हैं, टक ऑफ लेते वक्त ध्यान से पीछे भी रहे, तुम लोग सुना करो यहाँ। जब आप टक ऑफ लेते हो, ये डोमिनेंट लेग है जिससे बॉडी उठा रहे हैं, तो सेम डोमिनेंट लेग वाला ही हैंड, मतलब कि राइट डोमिनेंट, तो राइट हैंड ऊपर जाएगा, ये टक ऑफ के लिए ऊपर, ताकि ये बॉडी को भी खींचेगा, अपर बॉडी को भी ऊपर खींचेगा हाथ के फ्लो से। जो पैर डोमिनेंट है ये हाथ ऊपर है, जो पैर लिफ्ट है वो हाथ पीछे है, और इसी पोस्चर को मेंटेन करना है। ये पैर आगे जाएगा, ये हाथ इस हाथ से मैच करेगा, आगे वाला पैर आगे से, ये वाला पैर आगे वाले पैर से मैच करेगा, एंड देन लैंड। सपोज देखिए यहां है ये, समझ रहे हैं मेरी बात? फिर से आओ, हाथ बांध के नहीं, हाथ ऊपर से, और ये नहीं कि दोनों ऊपर कर देना यहां से सीधा, एक के बाद दूसरा। चलाओ हाथ, उठाओ हाथ ऊपर, अब गलत चलाए हाथ, बट नॉट गुड। थोड़ा सा, अब क्या हुआ ना, ये हाथ नहीं चला, ये चला था, इसलिए टक ऑफ सही मिल गया। ये मैच नहीं कर पाया, तुम ये चला दिया, जबकि यही चलना था, लेकिन ये इससे मैच होना था, मैच नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं, होगा।
वेरी गुड, नेक्स्ट वन। छोटा पैर करते हो, हाथ नहीं रखते हो, पैर छोटा था और बैठते वक्त हाथ नहीं रखा, लोड गया पैर पे, पैर पे ज्यादा लोड जाएगा अगर हाथ नहीं रखोगे जमीन पे, तो वहां पे लैंडिंग के वक्त हाथ रखना है। स्टेप छोटे हैं, पैर सीधा है, लिफ्ट नहीं किया, ऊपर फोल्ड करना है पैर को एंड देन फिर खोलना है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट वन। सर अभी और आना है कि लास्ट है? सही है, नेक्स्ट वन। देखो देखो कैसा, यही चीजें बताते हैं, अभी यही चीजें डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ से निकलने के दौरान जब जंप हो गया तो निकलने के, तो अभी घुटना बचा ना इस लड़के का, इधर आप मुर्दा। हमको एक चीज समझा, यहाँ तक जंप फिनिश हो गया था, ये जो डिजाइन दे के निकला ऐसा क्या लाभ, क्या लाभ मिला हमको ये समझा। अगर यही चीज यहाँ रुक जाए और आराम से निकल जाए, इसमें क्या हानि, करने में क्या लाभ और ना करने में क्या हानि हमको। जब कोई हानि नहीं है तो हम क्यों नहीं रुकेंगे, हम क्यों ऐसा काम करेंगे हमको इंजरी हो जाए, मारेंगे बहुत मार। रीजन आओ, तुम ही जैसा बच्चे से तो सीखने मिलेगा और बच्चों को यूट्यूब से। क्या किया, ये रुका नहीं यहाँ। अब मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे रुकिए, बैठिए, बॉडी को सेफ किया, अब खड़ा भी रह गया, डिसबैलेंस भी हो गया। और इसी चीज को अभी सौभाग्य है कि बैठा के बोल रहे धीरे करो, सेम चीज तेज करेगा नीज में इंजरी आएगा, क्योंकि जब हल्का किया तो बॉडी झेल गई, बैलेंस कर ली, तेज कर देगा, सेम चीज डिसबैलेंस होगा, नीज में भी ज्यादा इंपैक्ट और बॉडी डिसबैलेंस होकर चोट भी लगने की संभावना ज्यादा। डंटा है कोई सा, दे दो ये वाइट वाला, इसी से हो जाएगा काम। सुन रहे, करके बताते हैं क्या करना, ना किया हो तो ये हम पिटने के लिए लिए, दिखाने के लिए नहीं। देखो यहां से आप आएंगे, टैकअप उठा के ये स्टैच्यू बैठेंगे, एंड देन फिर स्लो चलेंगे, बैठना है, आओ तेज आओ, थोड़ा सा तेज, एकदम तेज, बैठ, ये ठीक है। ये पहले बार में क्या हो गया था, पहले बार में कहा सोच रहा था आगे जाने की, जब हम बोले जाना ही नहीं आज। तो सीखते वक्त जितना ज्यादा कम तरीके से पावर लगाए और जितना ज्यादा टेक्निक सीखे, टेक्निक सीखने के बाद लगाओ नहीं कितना किसको हंगा है, जितना ताकत लगाओ, ताकि आपको ताकत की वजह से नुकसान तो ना हो। टेक्निक सीख गया, अब नुकसान नहीं जाएगा, अधिक से अधिक क्या होगा, 2 फीट ज्यादा या 1 फीट कम, लेकिन चोट तो नहीं खाओगे। टक ऑफ कम है थोड़ा सा, रे देखो ये भी डिसबैलेंस होके निकला ना, क्या जरूरी थी ऐसे टेढ़ा होके निकलना, रस्सी पस्सी सारा पोल पकड़ उखाड़ देगा तू तो। कैसे मुड़ जाएगा पैर, निकलते वक्त मुड़ा है, यहाँ पे नहीं मुड़, यहाँ मुड़ता तो यही बैठ जाता, रो रहा होता अभी, क्योंकि लैंडिंग में मुड़ेगा चोट लग जाएगा। निकलते वक्त हम बोले स्थिर रहना, पैर तुम ही बोला कि पैर मुड़ गया, निकलने में नहीं मुड़ा, काहे निकलता है, काहे निकलता है। ठीक, बॉडी का फ्लो थोड़ा सा ऐसे आ रहा है, पीछे से आ रही है, इसी बॉडी को ऊपर से लाओ, ठीक है। नेक्स्ट, आ जा तेज चलेगा, हाइट कैरी कर, बॉडी सीधी कर, ऊपर उठाएगा आप, नॉट बैड। पैर थोड़ा सा धमस, थोड़ा सा कूल उतारिए। देखिए लॉन्ग जंप का लैंडिंग आपका इतना कंट्रोल वाला होना चाहिए कि आप जहां कूद रहे हो ना वहां गड्ढा तक ज्यादा ना हो, एकदम सॉफ्ट। बिल्ली को आप फेंक दो छत से नीचे, वो गिरेगी नीचे लेकिन आराम से फिर चल जाएगी, चोट भी नहीं लगता उसको। उतरने के लिए बॉडी सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा नॉट बैड, अच्छा टक ऑफ अच्छा है, लेकिन दोनों पैर मैच करने में थोड़ा सा लेट हो रहा है। ओके तो गाइज आज का हमारा ये वीडियो लॉन्ग जंप की बेसिक टेक्निक पे था। हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच हमारे पास बना हुआ है। आज सेपरेटली सिर्फ बॉयज़ को बुला करके तैयारी कराई जा रही थी। कुछ बॉयज़ ऐसे भी हैं जिनका कि सब कुछ आ रहा है तो उनको आज नहीं बुलाया गया। जो आज पहला बेसिक था, कुछ बच्चे इसमें ज़्यादातर नए हैं, कुछ बच्चों का शायद ये दूसरा सेशन है। तो ओवरऑल हमारे इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये था कि आज हम अपने सारे टेक्निक्स को अपने ग्रुप में बताएं और ग्रुप और वीडियो के माध्यम से अन्य लोगों को भी बताएं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे ऐसा कमेंट कर रहे थे कि सर लॉन्ग जंप से रिलेटेड कोई बेसिक वीडियो दीजिए। तो ये बेसिक वीडियो लॉन्ग जंप का आपको मिल जाएगा और इस पर आप ध्यान से, जब भी आप लॉन्ग जंप की ट्रेनिंग कर रहे हो, बिगिनर हो, तो ध्यान से देखिए, समझिए और तभी कीजिए। बहुत हद तक हमारा जो टेक्निकल चीज़ है आपको लॉन्ग जंप में होते हुए इंजरी से बचाएगा। और साथ ही अगर आप हमारे सारे टेक्निक्स को फॉलो करते हो, बेसिक वर्कआउट करते हो, रनिंग की स्पीड अगर आपकी अच्छी है तो आपका लॉन्ग जंप क्वालिफाई भी होगा। हालांकि हमारे पास इस ग्रुप में नए बच्चे होने की वजह से हम परफॉर्मेंस जो है पूरा अच्छा नहीं दिखा पाए हैं आपको, लेकिन लर्निंग फेज़ में जो चीज़ परफॉर्मेंस जैसी आनी चाहिए उससे काफ़ी अच्छा हमारा ये परफॉर्मेंस रहा है। आगे का इसी तरह का बेसिक वीडियो एक हाई जंप का भी आपको मिलने वाला है। अगर आप
आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हमारे इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि नीडी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको ये कैसा लगा। अगर वीडियो में कुछ त्रुटि लगती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसमें सुधार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।